भारत में हर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन अगर मार्केट 20% तक करेक्ट कर जाता है तो एक ही सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा पैसा प्रोटेक्टेड है। क्योंकि रिटर्न्स तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉसेस कोई भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए आज यहाँ पर हम किसी भी हाइप के आधार पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की और देखेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे 3 सेफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिन्हें स्टडी किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पर इस लिस्ट में नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसका अगर हम पोर्टफोलियो मिक्स देखें तो 75% इक्विटी में एलोकेट किया जाता है और 20% डेट में एलोकेट किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रोथ और एक सेफ्टी क्वेश्चन दोनों ही इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल के लिए 14%, 3 साल का देखा जाए तो लगभग 20% के आसपास, और अगर 10 साल का देखा जाए यहाँ पर CAGR ग्रोथ तो 17% से ऊपर का देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो पी रेशो है वो 23 के आसपास का है और कैटेगरी पी लगभग 28 के आसपास का है, विच मीन्स कि यहाँ पर ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स का कोई भी लोड नहीं है, वैल्यूएशन बैलेंस नजर आ रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट जो सेकंड है यहाँ पर वो है HDFC फोकस्ड फंड। ये थोड़ा सा हाई कन्विक्शन प्ले है जहां पर लिमिटेड स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग बेट्स लगाए जाते हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 6 महीने के लिए कैटेगरी से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। 3 साल का CAGR जो है वो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास का है और 10 साल का देखा जाए तो 17% के आसपास। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.63 का है और गेम चेंजर यहाँ पर है डाउन साइड कैप्चर जो कि 47 का है और कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो 90 का है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मार्केट 10% तक फॉल करता है तो इस फंड में जो इंपैक्ट है वो केवल 5% के आसपास ही देखने को मिलता है। तो यानी कि अपसाइड में पूरा पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिलता है और डाउन साइड में आधा इंपैक्ट रह जाता है, यानी कि ये होता है रिस्क कंट्रोल। मूविंग ऑन टू नंबर 3, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन है जहां पर केवल इक्विटी को फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर करीब 60% तक इक्विटी में एलोकेट किया जाता है, 17% डेट में एलोकेट किया जाता है और 23% गोल्ड एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स में एलोकेट किया जाता है। परफॉर्मेंस की जहां तक बात आती है तो 1 साल का जो CAGR है वो 23% के आसपास देखने को मिलता है और पिछले 3 साल के लिए 22% के आसपास देखने को मिल जाता है। बीटा 0.81 का है, यानी कि मार्केट से कम वोलेटाइल है और एक्सपेंस रेशियो 0.26 का है। तो यहाँ पर लो कॉस्ट, मल्टी एसेट और स्मार्ट एलोकेशन, ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए हमें फॉलो जरूर से कर लीजिएगा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस रील को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।